नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 12 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपी पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी एग्ज़ाम्स के जो एडमिट कार्ड हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू ने यूजी की जो 4 ईयर की डिग्री होगी नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उसका जो सिलेबस है वो भी तैयार हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो नई शिक्षा नीति 4 वर्षीय यूजी कोर्स का 1 साल का पाठ्यक्रम तैयार। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल से 1 माह में मंजूरी दिलवाने का रखा गया लक्ष्य। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो 4 साल की डिग्री होगी उसका कोर्स शुरू करने के लिए जो काम है उसमें तेज़ी कर दी है। एचपीयू ने यूजी कोर्स का 1 साल का पाठ्यक्रम भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। शेष बचे पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए कमेटी गठित की है। यूनिवर्सिटी ने 1 साल के पाठ्यक्रम को बोर्ड ऑफ स्टडीज़, फैकल्टी और एकेडमिक काउंसिल से 1 माह में मंजूरी दिलाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि जो सिलेबस है उसका 90% काम पूरा हो चुका है। अब इसे एकेडमिक काउंसिल से जो है वो अप्रूवल दिलवाई जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ईसी से भी जो है वो इस सिलेबस को अप्रूवल दिलवाएगी। एनईपी के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स शुरू करने से फिर से सेमेस्टर सिस्टम जो है वो लागू होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने फिर से जो है वो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें बदलाव किया है। पूरे देश में सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही विश्वविद्यालय में एनईपी को यूजी में लागू किया है। इससे पहले रूसा के लागू किए जाने पे भी जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में लागू हुआ था और उसके बाद वर्ष 2017 में फिर से एनुअल सिस्टम कर दिया गया था। अब जो है वो फिर से यहाँ पे 4 साल की डिग्री होगी और जो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के एडमिट कार्ड से संबंधित रहेगा। एग्ज़ाम पोर्टल पर इंटरनल असेसमेंट सीसीए एंट्री के बाद मिलेंगे रोल नंबर। एचपीयू की पीजी परीक्षाएं 18 नवंबर से संबंधित कॉलेजों को करना होगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो एचपीयू की पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स की 18 नवंबर से जो है वो एचपीयू कैंपस में जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होंगी और उसके बाद 25 नवंबर से दूसरे पीजी कोर्सेज़ की परीक्षाएं जो हैं वो शुरू होंगी। तो इसके लिए जो छात्रों की इंटरनल असेसमेंट होगी और सीसीई होगी उसके लिए कॉलेजों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बोला गया है कि जल्दी से सीसीई और असेसमेंट को जो है वो एंटर कर दिया जाए ताकि छात्र अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएँ। अगर कॉलेज यहाँ पे टाइम पे सीसीए और इंटरनल असेसमेंट जो है वो अपलोड नहीं करता है तो छात्रों के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं होंगे। अवार्ड एंट्री और वेरिफिकेशन ना होने पे विद्यार्थियों को जो है वो परीक्षा से वंचित भी रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने सभी कॉलेजों के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो डायरेक्टर हैं उनको जो है वो बोला है कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले किसी भी हाल में हर विद्यार्थी की जो इंटरनल असेसमेंट है और जो सीसी है उसके वेरीफाई करके जो है वो अपलोड कर दिया जाए। संस्थान प्रमुख को इस एंट्री को वेरिफिकेशन के कार्य को NExam.hpsimla.in पोर्टल में जो है वो करना होगा। यहाँ पे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एचपीयू है उन्होंने भी जो है वो इसके रिगार्डिंग साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि छात्रों की जो इंटरनल असेसमेंट है और जो सीसी है उसको हर हाल में जो है वो यहाँ पे एंटर किए जाए ताकि छात्र अपने एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट कर पाएँ। अगर कॉलेज ऐसा नहीं करता है तो छात्र यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ये जो पीजी की परीक्षाएं हैं इसमें 18,000 से अधिक विद्यार्थी जो हैं वो एग्ज़ाम देंगे और 46 केंद्रों में पीजी की परीक्षाएं जो हैं वो आयोजित करवाई जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो एग्जामिनेशन फॉर्म हैं उनसे संबंधित रहेगा। तो एचपीयू ने 2 दिन और बढ़ाई एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की डेट। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की 18 नवंबर से शुरू हो रही पीजी कोर्स की परीक्षाएं और अन्य पीजी कोर्स की 25 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 2 दिन बढ़ा दी गई है। पीजी कोर्स की इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 13 नवंबर तक बिना लेट फीस से जो है वो अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद जो है वो लेट फीस लगेगी। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा है कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को जो है वो बढ़ाया गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग सभी पीजी डिग्री डिप्लोमा और कोर्सेज़ की जो परीक्षाएँ हैं रेगुलर, रीअपेयर, ई कार्ड्यूल और ई कार्ड्यूल जनवरी बैच की, तो इनके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा है कि
विद्यार्थी जो है वो 13 नवंबर तक जो है वो बिना लेट फीस के अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, और 13 नवंबर के बाद जो है वो यहाँ पे लेट फीस जो है वो लगेगी। तो दोस्तों, ये तुम्हारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। इसी के साथ अगर किसी को यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।